प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे यीशु ने आप सभी को भला चंगा रखा, आमीन। आज का सवाल है, क्या यीशु मसीह जिंदा है? तो उसका आंसर है यस, यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। मेरे प्रियो, यदि आप एक विश्वासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेगा। और यदि आप एक विश्वासी नहीं है, आप एक मसीह व्यक्ति नहीं है, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा इस वीडियो को। आज का संदेश से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आमीन। तो बात करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। यस, यीशु मसीह जिंदा है। आज कई लोगों का विश्वास और मानना है कि यीशु मसीह मरे हुए में से नहीं, मैंने जिंदा नहीं हुआ, ऐसा विश्वास करते हैं। ये अफवाह है। इस्लामिक लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं था, उसका हम शकल था, ऐसा कहते हैं। लेकिन उन लोगों का बात को डब्बे में रखो। लेकिन बाइबल इसका सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है। हम लोग पढ़ेंगे वचन, मत्ती अध्याय 28 वचन 5 और 6 को पढ़ेंगे। लिखता है यहाँ पर, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वचन 6 में लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। क्या कहता है? अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और आगे वचन देखेंगे, मार्कुस किताब, उसको हम देख लेंगे, नहीं तो लोग बोलते रहेंगे अनब शनब। मार्कुस किताब अध्याय 16 वचन 6 में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढते हुए देखेंगे वह जी उठा है। यहाँ भी क्या हुआ लिखा, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। यीशु मसीह का कब्र खाली है। यहाँ लिखता है वह जी उठा है, मतलब यीशु मसीह जी उठा है। आपका ना विश्वास होने से ये बाइबल गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है आप गलत हो सकते हैं, आप कोई भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल गलत नहीं हो सकता है। यहाँ लिखता है कि यीशु मसीह जी उठा है। और एक तो वचन पढ़ेंगे हम लोग, तब जाके पता चलेगा। यहाँ लूका की किताब अध्याय 1 सेकेंड अध्याय 24 है, एक बार आपको खोल लेते हैं। लूका की किताब अध्याय 24 का हम लोग 6 को पढ़ेंगे वचन। यहाँ पर वैसा लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। क्या कहता है वचन? जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। एक मिनट, हम लोग फिर देखते हैं कि यीशु मसीह ने गलील में अपने चेलों से क्या कहा था। इस विषय को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, नहीं तो अनब शनब लोग बकते रहेंगे। हम लोग 1 सेकेंड खोल लेते हैं। अपने मृत्यु की भविष्यवाणी यहाँ लिखता है, हाँ मिल गया। मत्ती अध्याय 17 वचन 22 से पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, जब वो एक गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, यानी चलो से कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वा जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। ये यीशु मसीह ने गलील में रहते हुए ये बात कहा था कि मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा और मुझको मारेंगे। और क्या लिखा है? तीसरे दिन जी उठेगा। लिखता है जी उठेगा। वही बात यहाँ वचन कहता है कि वह जी उठा है। तो प्रियो, यीशु मसीह जी उठा है। आप और मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा है। यदि आपका विश्वास अभी तक यकीन नहीं कर रहे तो आप गलत हो सकते हैं। लेकिन
यीशु मसीह आज भी जिंदा है और यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह ही प्रभु है। कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो तो मनुष्य था। ऐसा बिल्कुल नहीं। यस, वो यीशु मसीह 100% मनुष्य था, लेकिन 100% गॉड था। वचन में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। पहले वचन था और वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बन करके पैदा हुआ, मनुष्य बन करके दुनिया में आया। तो आपका ना विश्वास होने से ये बाइबल गलत नहीं हो सकता है प्रिय। सो हम लोग पढ़े और एक वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1। एक सेकंड, पसीना आ गया, पसीना आ गया। लिखता यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 वचन 17 और 18 को पढ़ते हैं। लिखते हैं, जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कौन? जॉन, यूहन्ना। उसने मुझ पर अपना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। वचन 18 को बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखता है, मैं मर गया था और अब युगानु, और अब देख मैं युगानु जीविता हूँ। 18 में ऐसा लिखा हुआ, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। लिखता है कि जीविता हूँ, युग जीवित है इस मसीह। कई लोगों का खुदा इस दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों मिलियन है लोगों का खुदा है, लेकिन मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उन लोगों का खुदा मैंने मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, लेकिन हमारा यीशु मसीह जिंदा है आज भी। वो फिर बादलों के पर हम सभी को लेने के लिए आएगा। सो आपका गुनाह को, आपका पाप को अभी वो समय है। यीशु की पाप की वजह से आपका जो विश्वास नहीं हो पा रहा है, आप पाप काम को छोड़कर यीशु मसीह के पास आइए, यीशु पर विश्वास कीजिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। यही पाप की वजह से यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। आपका पाप का वजह से यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ और वहाँ से लहू बहाया। उसी लहू से आपका पाप क्षमा हो सकता है। किसी बकरे, किसी बैल का लहू से किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा ही इंसान का पाप क्षमा हो सकता है, और किसी का लहू से पाप क्षमा नहीं हो सकता। मात्र यीशु का लहू के द्वारा ही आपका पाप क्षमा हो सकता है और होगा। इसीलिए आपका मसीह पर विश्वास करने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आज भारत देश में से पूरे विश्व में ये तमाशा चलता है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। उन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। सबूत मांगने से उन लोग गुस्सा हो जाते हैं, लाठी चार्ज, दुनियादारी, गन बंदूक दिखा के, डरा करके धमका देते हैं। लेकिन इन लोगों का खुदा ऐसा ही है, ऐसे सिखाता है, नफरत करने से मैंने सिखाता है, लड़ाई करना सिखाता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह लोगों से प्रेम करना सिखाता है। क्या बात है! हमारा यीशु मसीह किसी से नफरत के, किसी से बदला लेना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह लोगों से प्रेम करना सिखाता है। यही प्रेम आपके अंदर में नहीं है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा इसीलिए आता है कि आपके अंदर पाप है, और उस पाप को छोड़ना और त्यागना आप नहीं चाहते, इसलिए आप आज तक अंधे हैं। आपके आंख है लेकिन आप अंधे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को आज तक, अभी तक आपने समझ नहीं पाया। यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि, और किसी ने भी नहीं कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। किसी ने नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह ने ही मैंने कहा कि मैं आदि और अंत हूँ।
इसका मतलब शुरू और लास्ट आखिरी यीशु मसीह हैं। इसीलिए लिखता है वचन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और लिखता है वचन में, पहले उन्होंने की किताब अध्याय 5 वचन 12 में लिखा, 12 में लिखा है, वहाँ पे लिखा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास अनंत जीवन है। यदि आपके पास मसीह यीशु नहीं है तो आपके पास अनंत जीवन नहीं है, आपके पास नरक का जीवन है। प्रियो, आज पाप की वजह से, पाप के कारण से कई लोगों का जीवन नाश हो रहा है। उसी वही नाश होने वालों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आता है। आपने गाली गलौज, दुनिया, नशा, नक्सलवाद करके, गुंडागर्दी करके, घूस खा करके, बहुत कुछ काम करके आपने गलत काम किया, इस वजह से आपका पाप बन गया। और यदि आप पाप में ही यदि आपका मृत्यु हो जाता है तो आपका आत्मा नरक जाता है। यदि आप बिना यीशु के मर जाते हैं तो आपका कोई भी अच्छा काम क्यों ना क्यों, लेकिन आपका तय नरक के पास है, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु की तरह जीना है, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना है, उसके अनुसार चलना है, उसका काम को करना है। यीशु मसीह ने कहा कि खुद भी बचो और लोगों को बचाओ, मेरे पीछे हो लो। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करा और क्रूस उठाए बोलता है। यानी पाप को छोड़ करके आप जिस चीज से ज्यादा लगा हुआ है उस चीज को त्यागना है और यीशु के साथ चलना है, यीशु के कही हुए बातों पर चलना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपका मन परिवर्तन होता है, आपका जीवन परिवर्तन होता है। आपने पहले दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खा रहे थे, और जब आप यीशु में आते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप सारा चीज को त्याग देते हैं। तो इन चीज को देख करके बगल वाले लोग, बाहर वाले लोग आपके ऊपर में नफरत, जलन पैदा होता है उनके जीवन में। इस वजह से आपसे विरोध करना शुरू होता है। लेकिन कहता है वचन में यीशु मसीह, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, और लिखा वचन में कि तब तुम आनंदित होना और मगन होना। यीशु के कारण दुख उठाना बहुत ही भलाई बात है प्रियो। इसीलिए आज का विषय था कि यीशु मसीह जिंदा है। यस, जिंदा है। यीशु मसीह दोबारा दुनिया में, पृथ्वी पर आएगा। यस, यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएगा, लेकिन पापियों का विनाश करने के लिए। यीशु मसीह पहले जब आया था कि पापियों को बचाने के लिए, पाप से नहीं, पाप को नहीं, पापियों को बचाने के लिए। अब दोबारा आएगा यीशु मसीह की पापियों का नाश करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए। ये समय बहुत जल्द आगे प्रयोग, बहुत जल्द हमारा यीशु मसीह आसमान को चीरते हुए, फाड़ते हुए इस दुनिया में आएगा और हम सभी को ले जाएगा। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के अनुसार अपना लाइफ को बिताते हैं, वही लोग जाएंगे स्वर्ग। और जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, और जो दुनियादारी के में व्यस्त रहते हैं, वही लोग मसीह यीशु से दूर हो जाएंगे। और जो लोग यीशु की बातों पर चलता है, उन सब लोग यीशु के संग जाएंगे और युगानुग के लिए वहाँ पर राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, अभी आपके पास समय है, आपके पास वक्त है कि यीशु पर विश्वास करो। यीशु ही आपका पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, और वही बादलों पर फिर से आएगा। आपने जो भी गुनाह की इस दुनिया में, यदि आपने मसीह यीशु को नहीं जाना और मैंने गुनाह किए तो तौबा करो, वहाँ
आप पश्चाताप करो। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, और इस जीवन में यदि आप यीशु को पहन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप मरने के बाद में वहाँ पर पश्चाताप करने का कोई समय नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह न्यायी है, वो प्यार करता है और लेकिन लास्ट में न्याय भी करता है प्रियो। इसीलिए हमें उसके अनुसार व्यतीत कर यीशु के जैसा जीवन जीना है। मेरे प्रियो, आप एक विश्वासी नहीं है, यदि आप एक मसीह व्यक्ति नहीं है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि अभी आपके पास वक्त है, यीशु पर विश्वास करो। यीशु ही आपका पाप को क्षमा कर सकता है, यीशु ही सच्चा खुदा है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।